किताब के मौलिक मौलाना सैयद कौसर मुस्तफा नकवी साहब से कि वो आए और सारे ख्याल करें। मौलाना नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन, अम्मा बाद। हाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुक़द्दस और मुख़्तसर प्रोग्राम में जो ज़िक्रुल हज़न के उन्वान से मुनाक़िब हो रहा है, मौलाना जर्रार साहब ने बहुत उम्दा और काफ़ी तफसील से रोशनी डाली। उसके बाद फिर वजदानी कैफियत में वजदान साहब का बयान, फिर उसी सिलसिले से मैं महसूस हो रहा था जो कमर नमूदार हुआ और कमर ज़ैनी साहब ने अपने बयान से यकीनन इस जलसे को मुनव्वर फरमाया। और फिर आखिर में हमारे बुजुर्ग दोस्त आदिम साहब ने इसमें 4 जान लगा दी। हम तो कमर से ही मुनव्वर हो रहे थे, महसूस हो रहे थे, लेकिन फिर आपने 4 जान लगा दिए और इत्तफाक से मुकर्ररीन भी 4 ही थे, तो मैं इसलिए 4 तारीफ करता हूँ। इस किताब में ज़िक्र हसन में जो मौलाना ने भी बयान किया कि हमारे यहाँ बड़ी कोताही और कमी, मैंने अरबी और फ़ारसी की किताबें देखी, बड़ी ज़ख़ीम किताबें, 700-700 800 सफ़हात की किताबें इमाम हसन के नाम पर, हयातुल हसन, शरीफ ज़ादा कुरैशी वगैरह की बड़ी ज़ख़ीम कुतुब मौजूद हैं, लेकिन उर्दू में कोई किताब नहीं थी। तो देरीना ख्वाहिश मेरी ये थी कि उर्दू में इमाम हसन इस्लाम से मुताबिक किताब, और वो भी ज़माने से हटकर जो एतराज़ात हैं या जो फ़िक्री चीज़ें हैं मैंने इसमें नक़ल करने की कोशिश की। और भाई ने अभी जिक्र भी किया कि 70 उन्वान के तहत, मैंने 72 उन्वान के तहत लिखना चाहा था ताकि उसके मुनासिबत हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो मेरे बुजुर्गान बैठे हैं, ख़ासतौर से भाई शहनशाह जाफरी साहब हैं, समर भाई हैं, और हमारे मुनादिर भाई और मुदाहिर भाई बैठे हुए हैं, ये कम से कम इस बात से वाकिफ़ है कि 3 साल से किताब मेरी फंसी हुई थी और इमसाल की किताब निकली जिस अंदाज से भी, तो बस हमने ये नहीं देखा क्या होना है, शहनशाह भाई के हवाले की, और शहनशाह भाई ने भी, मैं समझता हूँ कि आँख बंद करके इसको छाप दिया। तो उसमें कुछ कोताहियाँ और कमियाँ बाकी रह गई जो 3 साल से दबी हुई थी। शहनशाह भाई ने कहा कि आप इसको बात कीजिएगा, मुझे बताइएगा। तो उसमें तो ये 72 अनामीन हमने चाहे थे कि इमाम हसन इस्लाम का जिक्र हो रहा है, तो 72 उन्वान उसमें होने चाहिए। उसके अलावा कुछ लफ्ज़ी और वैसी फ़नी खानियाँ भी हैं जो भाई ने देखी। आखिर कलाम में इख्तिसार के साथ इसलिए भी काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है और हर पहलू पर रोशनी डाली जा चुकी है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ये ज़िक्र हसन कि जो इमाम हसन इस्लाम से मुताल्लिक़ किताब है, इसमें मैंने कोशिश ये की है कि इस तरह के एतराज़ात की जो इमाम हसन इस्लाम के ऊपर मिसाल के तौर पर शुजाअत, उसको मैंने हाईलाइट किया कि इमाम हसन शुजा थे। यह एक सवाल ये हुआ करता है कि इमामत नस्ल इमाम हसन में क्यों नहीं चली, इमाम हुसैन की नस्ल में क्यों आई? उसका मैंने माकूली और मनकूली दोनों एतबार से बाकायदा इसको गुफ्तगू की। फिर इसी अंदाज से और भी बहुत से सवालात जो दुनिया के पेश नज़र हैं, और ये एतराज़ किया जाता है कि ये अली और हुसैन को मानते हैं, हसन को नहीं मानते माज़अल्लाह। और हमारे ज़ाकिरीन का एक पैटर्न भी है कि फ़ज़ाइल अली पढ़ते पढ़ते एकदम से मसाइल हुसैन पे आ जाते हैं, इमाम हसन का कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन मैंने कराची में देखा और माशाअल्लाह से हर जगह हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूँ कि ये अय्याम जो 21 से 28 तक हैं, ये अय्याम इमाम हसन कहलाए जाते हैं, और माशाअल्लाह से इमाम हसन इस्लाम का काफ़ी जिक्र होता है, काफ़ी तज़किरा होता है। मगर फिर वो भाई की बात मुझे याद आती है कि उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 नुकात हमारे सामने इमाम हसन के हैं, जबकि मैं इसके ऊपर गौर कर रहा था और मैंने अभी देखा कि अभी इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड करने से रह गई हैं। इंशाअल्लाह शहनशाह भाई का वादा है कि फिर इसको हम दोबारा से जब छापेंगे तो वो तमाम चीज़ें ऐड करके और तमाम अफराद से पाठ करके, चुनांचे ये एक सिलसिला हमारा रहा। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ शहनशाह जाफरी साहब का कि इसमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन उनका रहा, और इंशाअल्लाह आइंदा भी आने वाली किताबें मैंने वादा किया है कि मैं छापूँगा। एक मजलिस की किताब का इन्होंने जिक्र किया कि एक मजलिस की किताब छपनी है। खैर मैं यहाँ पर फ्री रहता हूँ, मैंने यहीं पर बैठ के एक मजलिस की किताब लिखी खुद ही, वो भी आजकल में आने वाली है। उसके अलावा ख़वास से सूरह कुरान के नाम से एक किताब में दिया जाकर भेजूँगा शहनशाह भाई को, वो इंशाअल्लाह छापेंगे। फिर उसके बाद एक और अहम किताब है फ़ज़ाइलुल ख़म्सा मिन सिहाह सित्ता,
पंजतन की फदायत से हाय सित्ता थी, तो वो भी इंशाअल्लाह 2-3 महीने के अंदर शाया कर देंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सभी हजरात का बिलखस शहंशाह जाफरी साहब, काजी जाफरी साहब, हमारे उलमा और मुअज़्ज़िज़ मेहमान और सिकंदर साहब, हमारे मुनाज़िर साहब, हमारे ताहिर साहब और नई भाई शाहिद भाई और जनाब जाफरी साहब कि जो मेरी एक आवाज़ पर यहाँ तशरीफ़ ले आए, और उसके बाद फिर नदीम साहब ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, और इनकी आवाज़ पर एक आवाज़ पर आने वाले अफराद और खुसूसन हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब सईदैन साहब और फराज साहब कि इनकी आवाज़ पर आए या मेरी आवाज़ पर आए, मैं समझता हूँ कि ये न इनकी आवाज़ पर आए न मेरी आवाज़ पर आए, ये सिर्फ ज़िक्रुल हसन सुन के आए, इसलिए कि ज़िक्रुल हसन ज़िक्र अली है और ज़िक्र अली ज़िक्र खुदा है। नबी ने आवाज़ दी कि यही वो ज़िक्र है कि जिससे अपनी मजालिस को ज़ीनत से, लिहाजा ये सब हज़रात ये जो ज़िक्र हसन सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं आखिर में दुआ करूँगा तो परवरदिगार उनके नेक ख्वाहिशात पूरा फरमाए, परेशानी दूर फरमाए और तमाम खतवात आलिया की ज़ियारत नसीब फरमा, हमारे आखिर नाम हुजूर में तारीफ़ फरमाए, हमें उनके असहाब व अमान माशाल्लाह सुभान अल्लाह साहब ज़ाहिर फरमा रहे थे, और ज़ाहिर तशक्कुर के लिए मैं आखिर में इदारे के सरबराह शहंशाह जाफरी साहब से आपकी तरफ से मेरी तरफ से आप सब के सामने भी आएंगे। नहीं आप करेंगे, तो आपका शुक्रिया मौलाना फरमाते हैं हज़रत आदम से ता आखिर वसीयतें महफूज की हैं हज़रत ईसा के पास, वो हयात है, तो जब तक ये हयात है हमारे नुमाइंदे शिरकत चल रही है अपनी माशाल्लाह से, और तमाम हाज़रीन का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस बज़्म में तशरीफ़ लाए। सरकार इमाम यासीन की मुनासबत से जो किताब शाया हुई है उसकी इस तकरीब में शिरकत करवाई। हाज़रीन के लिए जो तवाज़ु का इंतज़ाम है बाहर भी है और यहाँ भी, तो कहने का बहुत शुक्रिया, और ख़ास कर वो तमाम हाज़रीन और मुक़र्रिरीन अली विजदान साहब, कमर जैदी साहब, आज़िम साहब को तो 15 मिनट पहले ही बस इनसे रब्ता हुआ, और इनकी इतनी मोहब्बत है कि और जनाब साहब सब तशरीफ़ लाए, और आप सबको बहुत शुक्रिया। आप लोगों को बैटिंग यहीं आ रही है, आप सुनाइए नहीं वो तो तैयार नहीं था। चलो जाने की जगह यूनिवर्सिटी जाता हूँ नहीं